बात करते हैं कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट है। बेसिकली इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम एसेट कहते हैं। फिनेंशियल मार्केट होती हैं, और जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज या इंस्टीट्यूशंस। तो 3 मेन कंपोनेंट में आया फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिनेंशियल मार्केट और फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो इस टेबल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम फिनेंशियल एसेट की बात करते हैं, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज़, और सेकंड आती हैं सेकेंडरी या इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़। उसके बाद जो फिनेंशियल मार्केट है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ मनी मार्केट और सेकंड आता है कैपिटल मार्केट। लास्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज या इंस्टीट्यूशन। इसको भी फर्दर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, और अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं। तो हम इन सबको थोरोली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिनेंशियल एसेट की। तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली ये इन्वेस्टर्स या इशूअर का फिनेंशियल क्लेम होता है। तो इशूअर क्या करता है, जैसे अगर एक कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेंगे, वो शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। तो जो इशूअर है वो क्या करेगा, वो फंड को रेज करने के लिए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करता है इन्वेस्टर को। तो इसको हम फिनेंशियल एसेट या सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ये किस फॉर्म में हो सकती है? दिस कैन बी इन फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, और दिस कैन बी इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमेटेरियलाइज्ड का फॉर्म का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे कैन बी नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये है फिनेंशियल एसेट होती हैं। फिनेंशियल एसेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है दैट इज़ प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज़। प्राइमरी या डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी हैं जो फाइनल यूज़र, जो फंड का फाइनल यूज़र है, जिसको खुद ही यूज़ करना है, तो वो इस तरह की सिक्योरिटीज़ को इशू करता है। प्राइमरी या डायरेक्ट फिनेंशियल एसेट वो एसेट होती हैं जो इन्वेस्टर के फिनेंशियल क्लेम को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब जो एक्चुअल में जिनको उस मनी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक रियल सेक्टर आता है। रियल सेक्टर में वो बोरोवर्स आते हैं जो उस फंड को यूज़ करेंगे अपने खुद के एंटरप्राइज के लिए, अपनी खुद की कंपनी के लिए, अपने यूनिट के लिए। मान लो अगर एक कंपनी पैसा बाहर से इकट्ठा करती हैं, शेयर इशू करती हैं, डिबेंचर इशू करती हैं, बॉन्ड इशू करती हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू करती हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर प्राइमरी सिक्योरिटीज़, क्योंकि इसके थ्रू हमारा जो कंपनी है वो अपने खुद के यूज़ के लिए मनी को कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है वो एक्चुअल यूज़र ऑफ फंड के थ्रू इशू किया जाता है। सो दी सिक्योरिटीज़ आर नोन एज प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज़। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी या इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ की। तो सेकेंडरी या इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? ये भी फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ के थ्रू इशू की जाती हैं, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ ये भी पब्लिक से फ़ंड रेज़ करते हैं, लेकिन ये जो फ़ंड है वो अपने लिए रेज़ नहीं करते हैं, रादर ये जो फ़ंड है वो रियल सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं जो उस फंड के एक्चुअल यूज़र होते हैं। मतलब इन इंटरमीडिएरीज़ ने उस फंड को अपने खुद के पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया है, रादर उनको फर्दर आगे प्रोवाइड किया है जिनको उसके एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। तो फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ क्या होते हैं? वो एक मिडल मैन की तरह होते हैं। किस किस के बीच में? इन्वेस्टर और फंड के एक्चुअल यूज़र के बीच में। तो मान लो अगर एक इन्वेस्टर फंड को डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर और वो फिक्स डिपॉजिट है, तो ये जो फंड होते हैं वो
कॉरपोरेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे, बिजनेस यूनिट को दे दिए जाएंगे, और वो बिजनेस यूनिट वो कॉरपोरेट सेक्टर उस फंड को अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगा। तो जैसे मतलब बेसिकली उसको फंड को जो रेस कर रहा है वो तो बैंक कर रहा है, लेकिन बैंक उसको फर्दर किसी और को लेंड करके, किसी और को उधार देकर उसके नीड को पूरा कर रहा है। तो ये होती हैं सेकेंडरी या इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़। तो आगे फर्दर हम सिक्योरिटीज़ को कुछ और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, इसमें शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं, डिबेंचर्स की अलग अलग टाइप हो सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं और अदर सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो इन सिक्योरिटीज़ में बेसिकली बताया गया है कि इस सिक्योरिटीज़ की फ़ीचर क्या है, मतलब किस किस तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो फर्दर हम इसको वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे।